Students, today we will discuss the topic that is flexidentate ligands. So just before we start the topic, just see out the thing beta. If I will say Cl negative, ये एक ligand है, so it form only one coordinate bond. Means I say कि जो इसकी denticity है, its denticity is 1. And if I'll say that we are having oxalate COO negative, it will form two coordinate bond, one from here and second from here. So we are having two coordinate bonds. So what can I say that Cl negative and this oxalate, chlorido and oxalato, they will have the ability to form fixed number of coordinate bonds. और हम ये भी कह सकते हैं कि इट विल हैव द दे विल हैव द फिक्स्ड डेंटिसिटी. बट यू इमेजिन कि एक ऐसा लिगेंड जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकता है कि समटाइम इट विल फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, समटाइम इट विल फॉर्म डबल कोवलेंट बॉन्ड. तो ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड. द लिगेंड विच शोज variable denticity, or we can say the ligand which forms variable number of coordinate bonds. Now the question arises कि हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करें. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि ये जो लिगेंड है पर्टिकुलर, दिस इज अ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड और नॉट. तो एक छोटा सा आइडेंटिफिकेशन है. पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा. द एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड आर, यू कैन से SO4 2 नेगेटिव सल्फेट, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ अब इनमें ऐसी क्या खास बात है तो मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा. अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहला पॉइंट, दे विल हैव वन सेंट्रल एटम. पहला पॉइंट. तो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड के लिए जो कंडीशन है, कंडीशन दैट इज द लिगेंड हैव ओनली वन सेंट्रल एटम. ये आपको ध्यान रखना है. नाउ चलिए इनका स्ट्रक्चर देखते हैं. सल्फेट का S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव. सिमिलरली कार्बोनेट इज C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव. अब दे विल हैव द टू स्पीसीज विच आर हैविंग द नेगेटिव चार्ज. अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. सपोज दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, देन एक यहां से बनेगा बेटा और एक यहां से. मींस यहां पर डेंटिसिटी 1 है और यहां पर डेंटिसिटी 2 है. नाउ ये जो डिपेंडेंसी है, इट डिपेंड ऑन द कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है या आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की रिक्वायरमेंट रखता है. सिमिलरली अगर कार्बोनेट की बात की जाए तो यहां से अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो डेंटिसिटी 1. नाउ अगर यहां से भी बनाएगा, यहां से भी बनाएगा, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बेटा, एक यहां से. नाउ इन दिस केस द डेंटिसिटी इज 2. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो सबसे पहली चीज आपने देखा कि ये ऐसे लिगेंड हैं जिनमें एक सेंट्रल एटम है. सेकेंडली वी आर हैविंग टू डोनर एटम्स. डोनर एटम काउंट करो, 1 2, टू डोनर एटम्स. तो सेकेंडली मैं क्या कंडीशन लिखूंगा, दे विल लिगेंड्स दे हैव टू डोनर एटम्स. और अगर एक्सट्रीम केस में जाओ, इसके एक्सट्रीम में, हालांकि हमारे 11th-12th लेवल पे नहीं है, एक्सट्रीम केस में जाओ तो डोनर एटम और भी हो सकते हैं. बट दीज आर नन ऑफ द स्टडीज ऑफ एज फार एज क्लास 11th एंड 12th इज कंसर्न्ड. सो यहाँ पर दो कंडीशन ध्यान रखिए. लिगेंड हैव ओनली वन सेंट्रल एटम एंड दे हैव टू डोनर एटम. अब टू डोनर एटम में से इफ वन डोनर एटम इज यूज्ड, सो बेटा देन डेंटिसिटी 1. And if both donor atoms are used, in that case denticity is 2. सो हमने एग्जाम्पल भी देखे, दिस इज फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड के कंडीशन भी देखी. नाउ लेट अस अप्लाई
दिस इन द कंपाउंड्स, कंपाउंड में अप्लाई करते हैं. देखिए जस्ट सी आउट. सो आई एम हैविंग अ कंपाउंड दैट इज CO NH3 SO4 positive, and second compound is CO NH3 SO4 positive. The coordination number in both the examples are 6. सो अब देखिए ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लगेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यहाँ 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो आपके बनेंगे अमीन से, और यहाँ पर जो सल्फेट है इट फॉर्म्स ओनली 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनेंगे अमीन से, और यहाँ पर ये जो सल्फेट है इट फॉर्म्स 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. सो क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि आपको कंपाउंड गिवन है, इसको आप क्वेश्चन समझिए कि इन दिस कंपाउंड यू हैव टू टेल कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सल्फेट. सो इन द फर्स्ट कंपाउंड द डेंसिटी ऑफ द सल्फेट इज 1, whereas in the second compound the density of sulfate is 2. Now just see out the as far as structure is concerned. This is cobalt, 6 coordination number है, so we are having octahedral geometry like that. So यहाँ पर NH3 5 लगा लीजिए, NH3 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 NH3. अब यहाँ पर सल्फेट स्ट्रक्चर भी मैंने ड्रॉ किया था, तो सल्फेट में ये स्ट्रक्चर था बेटा डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव और O नेगेटिव. सो एक O नेगेटिव से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, वो यहाँ पे लगाया मैंने इस तरह से. देन S डबल बॉन्ड O नेगेटिव. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड. क्लियर. और इस पूरे को बेटा व्हाट विल आई डू, ये हमने ऐसे बंद किया और ऊपर व्हाट वी हैव डन पॉजिटिव. अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सो वी हैव ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. 4 NH3 लगा दीजिए, NH3 NH3. अब सल्फेट कैसे जुड़ेगा देखिए, S डबल बॉन्ड O. बेटा एक O नेगेटिव यहाँ से और एक O नेगेटिव यहाँ से, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज हटाइए, दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्लियर. एंड इन द एंड वी विल राइट पॉजिटिव. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और इनकी जगह सल्फेट भी हो सकता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस. अगर इसी में थोड़ा सा चेंज किया जाए, SO4 की जगह बेटा मैं अगर लिख देता हूँ, आई विल राइट कार्बोनेट, हेयर आई विल राइट कार्बोनेट CO3, तो क्या चेंज आएगा बेटा कार्बोनेट में, हेयर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पर क्या चेंज आएगा बेटा C डबल बॉन्ड O. दोनों O नेगेटिव से आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं. सो ये ध्यान रखिए, दिस इज नाउ द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड. और यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही आता है, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछता कि इस कंपाउंड में बताइए यहाँ पर व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस कार्बोनेट, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस कार्बोनेट. तो फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड का कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए. नंबर 1 क्या है, इट हैज़ द 1 सेंट्रल एटम. नंबर 2 इट विल हैव मोर देन 1 डोनर साइट. सो इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कि वो 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है या 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है. सो इन द लास्ट आई विल से फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड्स, दीज आर द लिगेंड्स which are having the variable denticity. Clear to all of you. So this is all about the lecture flexi dentate ligands.